तो ये आपका क्या लगता है? अरे पगला के काहे ला हमरा पास में ले अरे आते बड़ा बैठा बैठा लेते हैं अगर को 2047 में विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने में वो सक्षम हो, यही भगवान से प्रार्थना है। और इस अवसर पर जबकि 1 वर्ष पूरा हुआ है, हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और भारत की जनता को, बिहार की जनता के साथ सबके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि सब लोगों ने आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया और आज सरकार बनी है और 1 साल अपना कार्यकाल सरकार पूरा कर रही है। तो मित्रों, मुख्यतः मैं अपने विभाग से ही संबंधित रहूँगा और आप जानते हैं कि हमारा विभाग MSME अंग्रेजी शब्द है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्रेन्योर्स। हिंदी उसका होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये विभाग सचमुच में ऐसा विभाग है कि जानकारी बहुत लोगों का कम है, लेकिन बहुत बड़ा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हम भी बता दें आप लोगों को कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और विभाग का बंटवारा, हर आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बैठे थे, उनके टेबल पर एक एक लिफाफा रखा हुआ था। लिफाफा खोलना था, देखना था कि मुझे कौन विभाग मिला है। जब वो विभाग का लिफाफा मैंने खोला तो लिखा हुआ था MSME विभाग। हम भी चकित थे कि MSME विभाग क्या होता है। सब लोग प्रधानमंत्री जी को जा रहे थे अपना कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, हम भी जा रहे थे। हमारे मन में ये प्रश्न था कि हम पूछते, महोदय ये कौन विभाग हमको आपने दिया है? लेकिन मेरे जाते ही लगता है मेरे मनोदशा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पढ़ ली हो और उन्होंने कहा है कि मांझी जी, आपको मैं अपने विजन का विभाग दिया है। तब हम एक सौभाग्य है मेरा उस विभाग को देख रहा हूँ, जिस विभाग का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में जो योगदान है वो 30.1% है। यानी 100 रुपये का GDP हो, उसमें 30 रुपया से ज़्यादा हमारा योगदान है। इतना बड़ा विभाग ये है, इतना काम अच्छा कर रहा है। दूसरी बात आती है किसी देश का मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में कौन देश, कौन विभाग कितना काम अच्छा कर रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा MSME विभाग जो मैन्युफैक्चरिंग में आता है उसमें 35.4% हमारा योगदान है मैन्युफैक्चरिंग। यानी 100 रुपये का चीज़ अगर हम देश में उत्पादन कर रहे हैं तो 35.4% उत्पादन हम करते हैं, माने MSME करता है। इससे इस विभाग की महत्ता को आप समझ सकते हैं। तीसरी बात, वो देश जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है वो अच्छा माना जाता है, उन्नत माना जाता है। जिस देश में इंपोर्ट कम होते हैं, ज़्यादा माने इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, वो देश गरीब माना जाता है। उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे देश का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। उस एक्सपोर्ट में हमारा योगदान जो इस विभाग का है वो है 45.73%, यानी 46%। मानी जितना भी एक्सपोर्ट होता है, अगर 100 रुपया एक्सपोर्ट हुआ तो 46 पैसा एक्सपोर्ट हम MSME विभाग से ही करते हैं। एक तीनों डाटा ऐसा है
जिसे समझा जा सकता है कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें इसका कितना बड़ा योगदान है। और इसके अलावा सबसे पूर्ण रूप में कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आज ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक उष्णता की बात कर रही है। सब लोग बतला रहे हैं कि इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में ऑक्सीजन लेकर के चलना पड़ेगा, या क्या क्या बहुत सारे लोग फोरकास्टिंग करते हैं, पृथ्वी ही विनष्ट हो जाएगी। उस परिस्थिति में हमारा ये विभाग इतना उत्पादन जो किया, इतना जो योगदान दिया जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट में, उसमें एकदम हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। हम लोग हरियाली पट्टी को ही लगा के आगे चलते हैं और देश को इतना बड़ा बात कर रहे हैं। अब समझा जा सकता है कि इस विभाग को कैसे चलाया जाता है, कैसे लोगों को हम आकर्षित करते हैं। तो इसमें 2 पोर्टल हम लोग बनाए हैं। 2 पोर्टल है। एक पोर्टल का नाम है उद्यम और दूसरा पोर्टल का नाम है उद्यम असिस्ट। तो उद्यम पोर्टल 1/7/2020 से प्रारंभ किया गया है और उद्यम असिस्ट 11/1/2023 से प्रारंभ किया गया है। एक पोर्टल का काम है कि जो लोग चाहते हैं व्यापार शुरू करना, चाहते हैं एमएसएमई से निबंधित होकर के अपना काम करना, वो आप निबंधन देते हैं ऑनलाइन और उसमें उनका निबंधन होता है। और निबंधन होने के उपरांत उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको बैंक से लोन मिलता है, या कुछ ऐसे भी हम लोग सहायता करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है, उसमें अगर वो लोग रजिस्टर्ड हैं तो 15,000 रुपया तक के टूल किट्स उनको आगे बढ़ाने के लिए हम देते हैं, एकदम मगनिया, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसा हम लोग का टारगेट है 2028 तक, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना का संचालन जो हुआ है सितंबर 2023। आप जानते हैं कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति के इन पर्वों को सोचते हुए समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी विश्वकर्मा दिन से ही विश्वकर्मा योजना चलाया और 5 वर्ष तक चलाने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य में कहा गया है कि 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो आज हमको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2028 तक हम लोग विश्वकर्मा योजना के तहत निश्चित रूप में 30 लाख लोगों को जरूर निबंधित करेंगे और उनको फ्री में टूल किट्स देंगे 15,000 रुपये का। और अगर 15,000 रुपया में वो अपना काम कर लेते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको 1 लाख रुपया तक के हम लोग बैंक से लोन दिलाएंगे। और वो बैंक से लोन है वो बैंक गारंटी के साथ है, उनको किसी प्रकार की गारंटी की जरूरत नहीं है और उससे वो लोग बैंक में लेकर के काम करेंगे। और अगर 1 लाख रुपया का भी लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, तो उनको हम 2 लाख रुपया तक के कर देते हैं। इस तरह से हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो उद्यम पोर्टल और उद्यम रजिस्ट्रेशन असिस्ट पर जो निबंधित हो जाते हैं वो। अब प्रश्न उठता है कि अभी तक इन सभी पोर्टल पर कितने लोग रजिस्टर्ड हुए। तो उसमें हमारे पास जो स्थिति है वो अद्यतन 19 जून 2025 तक के ये है हमारे पास डाटा, जिसमें 6,46,00,000 इकाइयाँ को हम लोगों ने निबंधित किया है। 6,46,00,000 इकाइयाँ
इकाई का मतलब है कि एक इकाई में एक से अधिक लोग काम करते हैं। तो नियोजन का जहाँ तक सवाल होता है, ये इकाइयाँ हैं और उसके द्वारा जो सृजन होता है रोजगार, तो हम संक्षेप में जानना चाहते हैं कि अभी तक उद्यम में और लोहिया विरोधियों को कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नियोजन या नौकरी देंगे हर साल। तो आज 11 साल हो गया, तो 11 में 22 करोड़ लोगों की नौकरी या नियोजन होना चाहिए था। तो यही आप अंदाज कर सकते हैं कि एक विभाग जो हमारा MSME है, वो अकेला सब मिला करके, जैसा मैंने आपको कहा कि 27.85 यानी कि 28 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है वो आज तक। तो आप जोड़ सकते हैं कि अन्य विभाग में कितना रोजगार मिला होगा। तो प्रधानमंत्री जो करते हैं कहते हैं उससे ज़्यादा करते हैं। यही मैं आप लोग कहना चाहता हूँ डाटा दे करके समझने के बाद। अब इसमें जो विभाग हमारा है, अभी हमने बताया कि यह कैसे कैसे संचालित है। तो इसमें ऐसी बातें और आती है कि आगे 5 वर्षों में आप लोगों ने क्या किया, 16 से आप बिहार के लिए क्या किया, ये मन में जरूर बातें आती होगी। तो इसमें एक पॉइंट और आपको बताना चाहेंगे कि MSME में ही एक और प्रोग्राम है जिससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं, करते हैं, वो है जिसको PMEGP कहते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। उसमें भी है कि अभी तक इस योजना के तहत कुल